Hello everyone, this is your Dr. Mahima Gupta here to uncover the science behind the medicine. तो हम कुछ ऐसे टर्म पढ़ेंगे जो फार्मास्यूटिकल साइंस में बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे जानने के लिए ताकि हम उसकी मदद से ये समझ पाए कि ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं और जब वो उनकी स्टडी होती है तो उसमें कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला टर्म है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ड्रग के मूवमेंट्स को अपने बॉडी के अंदर कैसे मूव हो रहा है इसकी स्टडी करते हैं। इसमें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन हमारा होता है कि कैसे कोई भी ड्रग किसी भी फॉर्म में, हम मेडिसिन ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं, तो वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसे इंटर कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि वो ड्रग हमारे बॉडी के थ्रू आउट, यानी कि कहीं भी जिस बॉडी पार्ट के लिए हम स्पेशलाइज्ड वो मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी को सर दर्द के लिए, किसी को पेट दर्द के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम मेडिकेशन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन हम पढ़ते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक की एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? सॉरी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पहले देखेंगे कि वो ड्रग अंदर तो चला गया, स्प्रेड तो हो गया, लेकिन उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, वो कैसे ब्रोकन डाउन हो रहा है ताकि वो अ, अपने असर को दिखा सके, ठीक है। उसके बाद अगर जाते हैं हम देखते हैं कि जो वेस्ट होगा, कुछ तो ऐसी होंगी ड्रग्स की वेस्ट भी, कुछ ऐसी चीजें होंगी या कुछ तो ऐसे उसके पार्ट्स होंगे जो बॉडी से निकल जाने चाहिए, तो वो कैसे एक्सक्रीट होकर के हमारे बॉडी पार्ट्स से चले जाते हैं या बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, किस फॉर्मेट में जा रहे हैं, ये चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर देखते हैं। इसमें आता है हमारा इंटरेक्शन। तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारे एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कोई भी एक ड्रग का हम एब्जॉर्प्शन भी देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी देख रहे हैं, एक्सक्रीशन भी देख रहे हैं। ये होता है हमारा इंटरेक्शन की सारे की कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, मतलब कितनी ड्रग अगर हम लेते हैं, पेन 40 ले रहे हैं, 40 mg का जो रहता है ड्रग, अगर हम वो ले रहे हैं तो उसका कितना कंसंट्रेशन जो है वो हमारे बॉडी में घुलना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, मेटाबोलाइज होना चाहिए, कितना उसका एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, ये इनके इंटरेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी है हमारा एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी ड्रग को एक ट्रैवलर के तौर पे एग्जाम्पल में लेते हैं, तो वो क्या करता है? सबसे पहले एयरपोर्ट जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दे रहा है कि कोई भी एक ट्रैवलर है वो एयरपोर्ट पे जाता है और उसे अलग अलग सिटीज में जाना है, तो वो क्या करेगा? एयरपोर्ट पे जाएगा, फ्लाइट लेगा, फ्लाइट लेकर के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाएगा। अब क्या होगा कि उन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाने के लिए जब वो फ्लाइट लेता है तो उसे कुछ कस्टम्स के थ्रू जाने पड़ते हैं, जहाँ आपकी चेकिंग होती है, आपका सामान वगैरह रखा जाता है, कौन सी चीजें किधर से जाएंगी, कौन सी चीजों को आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और इवेंचुअली वो क्या करता है? अलग अलग सिटीज में जाने के लिए वो उस कंट्री को जहाँ से वो शुरू करता है उसको फिर छोड़ करके डिफरेंट सिटीज के थ्रू वो दूसरे कंट्री चला जाता है। तो ये हमारा एक्सक्रेशन का एक एग्जांपल है। ये एनालॉजी है कि एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इस की कैरेक्टरिस्टिक के इंट्रोडक्शन को, तो ये कैसे होगा। अगला हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक को हम सिंपली टर्म से भी समझ सकते हैं कि फार्मा होता है हमारा मेडिसिन और ड्रग, और काइनेटिक होता है मूवमेंट। देन आता है हमारा हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? ये इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि हमने ड्रग ले तो लिया, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ हो गया, अब लेकिन वो अफेक्ट कैसे कर रहा है, मतलब अच्छे साइड इफेक्ट आ रहे हैं या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या देखेंगे कि इसमें होता है रिसेप्टर बाइंडिंग। वो क्या करता है? हमारे सेल में वो ड्रग कैसे अटैच होगा ये कौन देखता है? रिसेप्टर बाइंडिंग देखता है। फिर आता है कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप।
अब अलग अलग डोजेज जो है वो बॉडी को अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। ये होता है हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। आते हैं नेक्स्ट पे की कैरेक्टरिस्टिक थेराप्यूटिक इफेक्ट। ये क्या होता है कि जो ड्रग हमने लिया उसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या होना चाहिए या उसका इफेक्ट कितना होना चाहिए, वो डिजायर्ड इफेक्ट कौन दिखाता है, हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब आता है साइड इफेक्ट। हर मेडिसिन, हर हर सिरप, हर तरह के जो ड्रग होते हैं उनके कुछ अनवांटेड इफेक्ट होते हैं जिसको कि हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इनका इंट्रोडक्शन देखें हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो रिसेप्टर बाइंडिंग जो है वो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट भी दिखाता है और साइड इफेक्ट भी दिखाता है। इसका हम एक एनालॉजी लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक चाबी है जो कि किसी लॉक में फिट होनी है। तो की क्या है, हमारा ड्रग हो गया और लॉक में फिट होना हमारा रिसेप्टर हो गया, यानी कि सेल के पास जाकर के अटैच हो रहा है, रिसेप्टर बाइंड हो रहा है, यानी वो चाबी लॉक में फिट हो रही है। उसके बाद अगर वो दरवाजा खुलता है तो वो हमारा दरवाजा खोलना क्या है, सॉल्यूशन है कि हम मेडिसिन क्यों ले रहे हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाने के लिए हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी ताकि वो ओपन हो और हम अंदर जा सके, हम अपना कंफर्ट देख सके, तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर फिटिंग ना हो या कुछ ऐसा हो कि साइज वगैरह हो या कुछ भी ऐसे थोड़े मोड़े गड़बड़ हो, हमारा लॉक को फिट करने का तरीके को फिट करने का तरीका गलत रहा हो, तो कुछ कभी कभी ऐसे हमें ट्रिगर अलार्म देखने को मिलते हैं जो कि हमारा साइड इफेक्ट हो जाता है। तो ये एनालॉजी है जो, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल का फॉर्मेट है कि जो हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंटरेक्शन है उसको हम बेसिक फॉर्मेट में, बेसिक लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। अगला आता है हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, ये हमारा साइंस है जिसमें हम प्रिपेयर मेडिसिन मेडिसिन को प्रिपेयर करना, डिजाइन करना, ये देखते हैं। ये मेडिसिन के डिजाइनिंग और प्रिपेयरिंग के साइंस को इन्वॉल्व करता है। इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फॉर्मुलेशन, जो क्या होता है कि हम ड्रग का मिक्सचर कैसे तैयार करते हैं, डोजेस फॉर्म, यानी कि ड्रग जो हम ले रहे हैं वो किस तरह का फॉर्मेट में है, टैबलेट है, लिक्विड है या फिर चुएबल है, किस तरह का, टैबलेट में भी है तो गटकने वाला है या फिर चबा के खाना है। हम ऐसे ऐसे ड्रग के वैरायटीज देखते हैं ना, तो वो हमारा डोजेस फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ड्रग की डिलीवरी है वो हम कैसे कर रहे हैं, इनहेलर के फॉर्म में कर रहे हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में कर रहे हैं, ये हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे बॉडी में कोई भी ड्रग जाने के बाद कितनी देर तक वो इफेक्टिव रहेगा, ये हमारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम डिजाइनिंग और प्रिपेयरिंग मेडिसिन देखते हैं। अब इसका इंटरेक्शन देख लेते हैं कि ये जो की कैरेक्टरिस्टिक है आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फॉर्मुलेशन है वो डोज को अफेक्ट करता है, और डोज अफेक्ट होता है तो डिलीवरी सिस्टम बनाता है, जो कि दोनों मिल करके फिर ड्रग स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे और इफेक्टिवनेस को बढ़ाएंगे। इसका एक एनालॉजी ले लेते हैं। अब क्या होगा, अगर एक मेडिसिन को हम केक बनाने के फॉर्मेट में समझे, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन। फिर क्या होता है कि हम शेप डिजाइन करते हैं कि कौन सा शेप होगा, हार्ट शेप होगा, राउंड शेप। ये क्या हमें बता रहा है कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। फिर हम इसका ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको सर्व कैसे करेंगे, तो ये डिलीवरी सिस्टम बताता है, इसका एग्जांपल लेंगे। और हम साथ साथ केक को कैसे स्टेबल रखेंगे, कैसे फ्रेश रखेंगे जब तक उसका कंजप्शन नहीं हो रहा है, ये हमारी स्टेबिलिटी का एक एग्जांपल है। तो ये फार्मास्यूटिक्स हमारा एक टर्मिनोलॉजी है, फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल साइंस का। अब आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये क्या होता है, इसमें हम नए ड्रग्स की डिजाइनिंग को देखते हैं या फिर नए ड्रग्स कैसे बनते हैं इसको देखते हैं।
इसमें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, जैसे ड्रग का डिजाइन, कैसे नया ड्रग प्लान करेंगे, सिंथेसिस यानी कि उस ड्रग को लैब में कैसे बनाएंगे, किस प्रोसेस से बनाएंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, जो हम नया मेडिसिन बनाने का प्लान किए हैं, वो कैसे उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि वो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सके। साथ ही साथ हम देखेंगे एक की कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन यानी कि हम ड्रग की इफेक्टिवनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हमें उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। अब इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ड्रग डिज़ाइन हमारा सिंथेसिस होगा तभी तो ड्रग डिज़ाइन होगा, यानी कि हम किसी भी ड्रग को लैब में बनाएंगे तभी तो एक नया ड्रग बनेगा, जहाँ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को भी हम अच्छे से पढ़ें, और ऑप्टिमाइजेशन क्या करें, हमारे ड्रग की प्रॉपर्टी को इन्हांस करे, उसकी सेफ्टी उसकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस करे। इसका एक एनालॉजी देख लेते हैं। तो अगर हम एक कार बनाने को ड्रग डिजाइनिंग से कंपेयर करें या एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, तो सबसे पहले हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या हो गया हमारा, ड्रग डिजाइन हो गया। ठीक। अब हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप हमारा एक ऐसा प्रिलिमिनरी वर्जन होता है उस डिवाइस का या फिर किसी व्हीकल का, अगर हम कार के फॉर्मेट में ले रहे हैं, ताकि अगर वो बढ़िया हो तो हम और भी डेवलप करें या कुछ ऐसा उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक देख करके उसका हम प्रोडक्ट का या ड्रग का एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल तैयार करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब उसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, कार ड्राइव होगा, उसका परफॉर्मेंस यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखा जाएगा। और फिर जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या अच्छाइयाँ क्या खामियां दिखती हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि हम ड्रग की प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर रहे हैं, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। आज के हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही फार्मेसी के कुछ और भी टर्मिनोलॉजी के साथ। थैंक यू।